प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति करेगा बहाल। राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों को मिला दोबारा अवधि विस्तार। पंचायत चुनाव होने तक 6 महीने तक करती रहेंगी काम। और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर रांची लौटने पर हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान का होगा स्वागत। मुख्यमंत्री दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का सौंपेंगे चेक। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अरविंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। तो आपको बता दें कि देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज शाम भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग जगत से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। इस बैठक का विषय इंडिया एट 75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत है। आज से शुरू हो रहा ये सीआईआई की इस वार्षिक 2 दिवसीय बैठक को विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि वक्ता के तौर पर सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और आर्थिक नीतियों के लिए समन्वय मंत्री हेंग स्वी कीत संबोधित करेंगे। इस आयोजन में अनेक मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि आज शाम भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित करूंगा। हम भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करूंगा। भारत सरकार सुधार को और मजबूत करने की दिशा में विभिन्न हितधारकों के साथ काम करती रहेगी ताकि आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक प्रयास को पूरा किया जा सके। लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन की कुल संख्या और उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत के बाद कल यह विधेयक पारित किया गया। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का हंगामा मंगलवार को सुबह भी जारी रहा। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही इसके चलते बाधित हुई। हालांकि लोकसभा में दोपहर बाद मानसून सत्र में चल रहा गतिरोध खत्म हो गया, जिसके बाद 127वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा शुरू की गई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने हिस्सा लिया। सरकार की तरफ से चर्चा का जवाब दिया गया, जिसके बाद 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया। इससे पहले बिल पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस सरकारों के दौरान पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ न्याय नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। इस बिल से राज्य सरकार की ओबीसी की सूची बहाल रखने एवं आरक्षण की मात्रा एवं प्रकार तय करने की शक्ति बहाल इसमें की जाएगी। इससे महाराष्ट्र के वंचित समाजों के लिए प्रावधान की राज्य सरकार की शक्ति पुनः उपलब्ध होगी। और मैं समझता हूं कि ये इस निर्णय से महाराष्ट्र के साथ ही साथ बाकी स्थानों के राज्यों में भी और इस तरह का अधिकार जब राज्य सरकारों को मिलेगा तो ओबीसी के हितों के उनके भलाई की दिशा में, कल्याण की दिशा में और काफी काम इस मात्रा से होगा। हमारी सरकार पूरी तरीके से समाज के गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर
हम देश में जो दूर दूरस्थ क्षेत्र में जो छोटा समाज है, जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, उसको बनाने की जो अधिकार है वो हम राज्यों को देने के लिए सरकार की इंटेंशन को पूरा करने के लिए आए हैं। 127वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा में कांग्रेस, सपा, बसपा सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बिल का समर्थन किया। आने में मजबूर कर दिया। आप इससे सबक सीख लिया कि नहीं, इतने जस्ती करना सही नहीं होगा। चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए। यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है। चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। आरक्षण के महत्व पर और उसके उद्देश्यों पर भी चर्चा करना अत्यंत ही जरूरी हो जाता है। बाबा साहब ने संविधान में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए आरक्षण का प्राविधान किया था और आज उनके इस उद्देश्य से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आरक्षण देकर के समाज में एक अग्रसर स्थिति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रही है आरक्षण। सत्ता पक्ष की तरफ से कई सांसदों ने भी बिल पर चर्चा में हिस्सा लिया। 127वें संविधान संशोधन बिल में राज्यों को ओबीसी वर्ग की सूची तय करने का अधिकार बहाल किया गया है। बिल के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्य अब अपने हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकते हैं। बिल के पारित होने के बाद राज्यों को ओबीसी सूची में संशोधन के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। उधर राज्यसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। सदन में हंगामे के चलते न तो प्रश्नकाल ही चल पाया और न ही किसान के मुद्दों पर चर्चा हो पाई। कृषि हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए उस पर चर्चा होनी चाहिए और इसलिए आज राज्यसभा में कृषि पर चर्चा स्वीकार की गई और चर्चा शुरू ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी, इनका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं। जहां तक ऐसे में विपक्ष सवालों के घेरे में है कि जब किसानों के मुद्दे पर मानसून सत्र में लगातार कार्यवाही बाधित की गई, तब विपक्ष के सांसदों ने सूची में शामिल होने के बाद भी राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होने दी। अनुज यादव, नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज भी विपक्षी सदस्यों का गतिरोध जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को पहले 12 बजे तक के लिए और बाद में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस अवसर पर सभा को प्रधानगी समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकारें वर्तमान तथा पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले को राज्य के उच्च न्यायालयों के पूर्व आदेश के बिना वापस नहीं ले सकती हैं। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के आपराधिकरण से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत अब सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी जारी करना जरूरी होगा। अदालत ने चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि वो ऐप बनाए जहां मतदाता ऐसी जानकारियां देख सके। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता है। बिहार चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है, जिसके बाद से अदालत ने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने इस फैसले का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को कम करना है। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया है। आदेश का पालन न होने पर निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का आदेश भी दिया गया है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की रसोई गैस से न सिर्फ महिलाओं को काले धुएं से छुटकारा मिला है, बल्कि इससे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव भी आया है। पेश है एक रिपोर्ट। रांची के बड़ा घाघरा की रहने वाली नीतू अब न सिर्फ समय पर फटाफट घर के लोगों के लिए भोजन पका लेती हैं, बल्कि खाना बनाने के बाद जो समय बचता है उससे दूसरे कई जरूरी काम भी निपटा लेती हैं। मसलन बच्चे को पढ़ाने के लिए भी उसे अब ढेर सारा वक्त मिल जाता है और यह सब संभव आया है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण। उससे हम लोग को राहत मिला है कि हम लोग को लकड़ी के चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, कोयला नहीं जलाना पड़ता है और गैस चूल्हा से हम लोग जब चाहे तब हम लोग अपना खाना सब्जी जो भी चीज़ बनाना चाहे हम लोग टाइम से बना के खा सकते हैं। हम लोग का बहुत समय बचता है, उससे जो समय बचता है उससे हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सब कर लेते हैं जी, वो भी टाइम से चले जाते हैं। उज्ज्वला योजना के फायदे जानने के बाद नीतू चाहती हैं कि दूसरे वंचित लोगों को भी इसका लाभ मिले और इसके लिए वह केंद्र सरकार की पहल की सराहना करती हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहेंगे और ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए और मतलब इस योजना को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके लिए ये शुरुआत करें। जिसको भी ये योजना का लाभ नहीं मिला है उसको भी ये योजना का लाभ मिले। नीतू के बेटे अरव को इस बात की बेहद खुशी है कि अब कहने भर की देर होती है, उसका मन माफिक खाना फौरन हाजिर हो जाता है। टाइम पर पका के जब भी हम कुछ बनाने के लिए बोलते 2 मिनट में बन जाता है। चिप्स और रोटी और हाँ मैगी भी और दूध रोटी भी। हाँ 2 मिनट में या फिर 3 मिनट में तुरंत मिल जाता है। नीतू अकेली नहीं है जिसके जीवन में योजना ने उजाला भरा है, बल्कि इस कहानी की किरदार देश की लाखों माँ बहनें हैं। उम्मीद है केंद्र सरकार द्वारा इसका दायरा बढ़ाए जाने से अब कोई भी जरूरतमंद परिवार इसके लाभ से महफूज नहीं रहेगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 38,353 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 40,013 रोगी स्वस्थ हुए हैं। की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,353 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अब तक 3,12,20,981 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.45% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामले 140 दिन में सबसे कम 3,86,351 है। इधर झारखंड में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 34 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इस दौरान 28 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 208 सक्रिय मामले रह गए हैं। राज्य के 14 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। वहीं बोकारो, धनबाद, कोडरमा और पाकुड़ में 2-2, रांची में 17, रामगढ़ में 5, हजारीबाग, जामताड़ा, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में 1-1 संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.46% है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण का अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 51 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 41,38,646 टीके लगाए गए। वहीं देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में 10 अगस्त तक कुल 48,50,56,507 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 10 अगस्त को 17,77,962 नमूनों की जांच की गई। इधर झारखंड को कोविशील्ड की 2.5 लाख से ज्यादा डोज मिलने के बाद आज से टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। रांची जिले में आज 67 सेंटरों पर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें से 33 शहरी और 34 ग्रामीण सेंटर शामिल हैं। शहरी सेंटरों पर 9,000 से अधिक और ग्रामीण सेंटरों पर 10,500 से ज्यादा डोज दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुंदरम ने कहा है कि कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों में घटे जरूर हैं, लेकिन लोगों को अब भी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में लोगों को और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। अभी के सीजन में, बरसात के सीजन में कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं है झारखंड, बिहार हमारे राज्यों में। आप न्यूज में देखते होंगे सब जगह फैल रहा है, लेकिन वायरल फीवर बहुत ज़्यादा है। हमारे सभी मरीजों में वायरल फीवर की शिकायत है। सर्दी, खांसी, बुखार सबको रह रहा है। और विश्वास मानिए, लास्ट 1 महीना में मेरे पास एक भी कोरोना पेशेंट नहीं आया है। इसका मतलब आप लापरवाही नहीं बरतें। लापरवाही आप बरतेंगे तो फिर से कोरोना का 3rd वेव की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। अभी मैक्सिमम को वायरल फीवर है। अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर, नियर बाई हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी सेंटर, वेलनेस सेंटर पे आप जरूर कांटेक्ट करें, दिखाएं। अगर बुखार 1 से 2 दिन से ज़्यादा रहता है और स्वतः नहीं जाता है, मैक्सिमम वायरल फीवर 2-3 दिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के करने के बाद चला जाता है। अगर नहीं जाए तो अपने नज़दीकी चिकित्सक एडवाइस लें, अपने चिकित्सक से कांटेक्ट करें और इससे डरे नहीं। कोरोना का कहर हमारे झारखंड स्टेट में वेल मैनेजमेंट के कारण बहुत कम है। ऐसे पूरे देश में इसका इंसिडेंस कम हो गया है, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो ये फिर तीसरे कहर से हमें हमेशा भय रहेगा। इसलिए बेहतर होगा हम लोग सावधानी बरतें और कोरोना के संक्रमण के बचाव के नियमों का पालन करें। देश में 13 से 15 साल के स्कूल जाने वाले 42% बच्चों में नशे की लत में कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लोबल यूथ टोबैको रिपोर्ट जारी करते हुए बच्चों को नशे से दूर रखने पर जोर दिया। और देश में 13 से 15 साल की उम्र के बच्चे, जो स्कूल जाने वाले बच्चों में नशे की लत में 42% तक गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इंडिया की रिपोर्ट जारी करते हुए बच्चों और उनके माता पिता को नशे की बुराइयों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तंबाकू इस्तेमाल के दुष्परिणाम पर स्कूलों में अलग से बताया जाना चाहिए। रिपोर्ट में सामने आया है कि 71% छात्रों को पता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को दोबारा अवधि विस्तार मिल गया है। यह अवधि विस्तार पंचायत चुनाव होने या 6 महीने के लिए उन्हें दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति आगामी चुनाव तक कार्य करेगी। इस संबंध में विधि विभाग से भी राय ली गई है। उल्लेखनीय है कि संशोधित अध्यादेश में कोविड महामारी के समय भी सरकार ने चुनाव नहीं कराने संबंधित उचित कारण बताकर पंचायतों को अवधि विस्तार का प्रावधान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि एटीएम में समय पर रुपए उपलब्ध नहीं डालने वाले बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर रांची लौटने पर महिला हॉकी टीम की सदस्य जलीमा टेटे और निकी प्रधान का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचने पर राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन समेत अन्य लोग स्वागत करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का चेक समेत अन्य सामग्री देकर सम्मानित करेंगे।
इस बीच सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हॉकी सिमडेगा पूरी तरह तैयार है। हॉकी के खिलाड़ी हैं, वे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और सभी के हमारे बच्चों को 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन के लिए विश्व की बेहतरीन फिल्मों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज से राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन की वजह से व्यापक बारिश की संभावना है। बारिश के दौरान मेघगर्जन और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक की पहल पर थानों में जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए शुरू उपकरण बैंक का कई जिलों में अच्छा खासा रिस्पांस मिलता दिखा। वहीं बाबा नगरी देवघर में जागरूकता की कमी की वजह से इस ओर लोगों का ध्यान कुछ कम है। जिले के पुलिस अधीक्षक की अपील पर बैजनाथ धाम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक कदम आगे बढ़कर जिले के पुलिस कप्तान को विद्यार्थियों के लिए 5 पुराने मोबाइल के अलावे 5 नए मोबाइल भी उपलब्ध कराए हैं। देवघर जिला अंतर्गत बैजनाथ धाम चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों ने सामूहिक रूप से सहयोग कर देवघर एसपी धनंजय कुमार सिंह को उपकरण बैंक के वास्ते कुल 10 मोबाइल फोन उपलब्ध कराया है, जिसमें 5 नए मोबाइल भी शामिल हैं। आदरणीय एसपी साहब ने हम लोगों को बुलाए, बोले कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बैजनाथ धाम चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कुछ पुराना मोबाइल दीजिए। जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, जो मोबाइल नहीं रहने के कारण ऑनलाइन क्लास से वंचित रहते हैं, उनको देंगे। तो उनके बातों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने बैजनाथ धाम चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर पहले 10 मोबाइल आज उनको सुपुर्द किया, जिसमें कि 4-5 मोबाइल तो नया ही था, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है तो उपयोग आएगा। उस मोबाइल के चलते बच्चे पढ़ेंगे, कुछ नाम रोशन करेंगे और हम लोग को उम्मीद है कि आगे और भी कुछ करेंगे। और हम लोगों ने माननीय एसपी साहब से ये भी कहा कि अगर कॉपी कलम वगैरह की भी जरूरत पड़े तो उसमें भी हम लोग सहयोग के लिए तत्पर हैं। केवल आप जो है हम लोग कितना मोबाइल दिया? हम लोगों ने 10 मोबाइल दिया, जिसमें कि 5 नई मोबाइल हैं और 5 यूज किया हुआ मोबाइल, लेकिन सब फंक्शन में है, 4G मोबाइल है। इस मौके पर देवघर के पुलिस अधीक्षक ने इस सहयोग के लिए बैजनाथ धाम चैंबर ऑफ कॉमर्स का आभार जताया। बड़े समर्थवान लोग, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। ये आ गया है, इन्हें बच्चे का दर्द मालूम, सहायता से इन्हें बच्चों का दर्द मालूम, क्योंकि इनका भी पालन पोषण ये भी समझते हैं कि बच्चों का दर्द, शिक्षा की जरूरत है, इन्हें मालूम है। इसके लिए मैं बहुत अधिक शुक्रिया। मौजूदा कोरोना काल में मोबाइल तकनीक के सहारे पठन पाठन का काम चल रहा है, लेकिन इसकी बड़ी अड़चन यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास यह मयस्सर नहीं। समाज के लोग और संस्थाएं अगर संवेदनशीलता दिखाते हुए जरूरतमंद विद्यार्थियों के वास्ते अपने पुराने मोबाइल फोन और अन्य उपकरण सहयोग स्वरूप दें तो उन्हें इसमें आसानी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। चतरा जिले के गिद्धौर के 12वीं कक्षा के छात्र पीयूष कुमार ने सेंसर युक्त इलेक्ट्रिक साइकिल का निर्माण किया है, जो एक बार चार्ज होने पर बिना पैडल मारे लगभग 30 किलोमीटर तक चल सकती है। चतरा जिले के गिद्धौर में 12वीं कक्षा के छात्र पीयूष कुमार साल 2017 से ही मोटर चालित साइकिल बनाने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआती दौर में मोटर बैटरी से उन्होंने 1 किलोमीटर तक साइकिल चलाया था। अब उनकी यह सेंसर युक्त इलेक्ट्रिक साइकिल लगभग 30 किलोमीटर का माइलेज देने में सक्षम है। जैसा कि अभी पेट्रोल और जो डीजल का दाम है वो एकदम आसमान छूने लगा है, जिसके वजह से आम नागरिक है वो अपने जो भी मोटरसाइकिल या फिर कार है उसको यूज नहीं कर सकता है। छोटा मोटा सफर के लिए भी उसको काफी ज्यादा पेट्रोल खर्च करके और पैसा लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने इसको ध्यान में रखते हुए बैटरी से चलने वाला साइकिल बनाया है, जो कि एक चार्ज में 30 किलोमीटर का माइलेज दे देगा और वही 30 से 32 किलोमीटर का स्पीड भी
तो आप काफी इजीली इससे लंबा सफर तय कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी खर्च नहीं लगेगा, बिजली और चलते चलते भी ये साइकिल चार्ज हो जाता है, तो आप काफी लंबा सफर बिना पेट्रोल और डीजल के खर्च पर कर सकते हैं। पीयूष कुमार ने बताया कि 12-12 वोल्ट के 2 बैटरी व केयर मोटर से निर्मित उनकी इस इलेक्ट्रिक साइकिल की यह भी खासियत है कि यह चलने पर भी स्वतः चार्ज होती रहती है। उन्होंने दावा किया कि इसके उपयोगकर्ता को सालाना 20 से 30 हजार रुपये तक के पेट्रोल की बचत हो सकती है। और अगर आप इसमें कैलकुलेट करें तो एक साल में आपका 20 से 30 हजार का पेट्रोल बच सकता है, क्योंकि अगर आप ये 10 हजार का सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल बना लेते हैं तो एक साल में ये 20 हजार का पेट्रोल बचा देता है और फिर आपका लाइफ टाइम के लिए ये इलेक्ट्रिक साइकिल भी हो जाएगा। बस आपको इसमें बैटरी चेंज करना है, जो कि 2 साल के बाद आपको चेंज करना है, और 2 साल तक आप बिना इसमें पेट्रोल डीजल का यूज किए काफी इजीली जो भी आपका सफर है उसको तय कर सकते हैं। पीयूष कुमार की इस इजाद से उनके परिवार के लोग भी हर्षित हैं। उनकी भाभी सरिता देवी ने बताया कि उनका देवर भविष्य में इंजीनियर बनना चाहता है। परिवार की माली हालत ठीक नहीं रहने के कारण पीयूष अपने माता पिता के घर के बजाय गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय स्थित अपने नाना युवराज महतो के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महंगाई जो पेट्रोल और डीजल हो रहा है उसके तहत में पीयूष कुमार ने एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का आविष्कार किए हैं जो लाइन से चार्ज होती है और उसी से चलता है। इसमें न पैडल चलाने का जरूरत है और न कुछ करने का, इसी से यह साइकिल चलती है। और पीयूष आगे चलकर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं और बहुत बार गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। चतरा जिले के गिद्धौर में पीयूष कुमार के इस इलेक्ट्रिक साइकिल की हर ओर चर्चा है। इलाके के मुखिया राजेश तांगी का मानना है कि इस नई तकनीक को सरकारी मदद से और विकसित करने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इस नए आविष्कार से फायदा उठा सकें। लड़का ये साइकिल का निर्माण किया है, काफी ज्यादा दिमाग लगा के काफी ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया है और साइकिल बिना पेट्रोल खर्च का या फिर बिना डीजल का ये साइकिल का निर्माण कराया है। तो एक तरह से लोगों के लिए राहत की बात है। अगर यदि सरकार महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की आज 113वीं पुण्यतिथि है। 11 अगस्त 1908 को बम हमलों के आरोप में खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। से क्रूर ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी और भय से अंग्रेजों ने अल्पायु में ही उन्हें फांसी दे दी। देश के लिए उनका त्याग, समर्पण व बलिदान वंदनीय है। ऐसे अमर बलिदानी को कोटिश नमन। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को करेंगे संबोधित। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित। विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति करेगा बहाल। राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों को मिला दोबारा अवधि विस्तार। पंचायत चुनाव होने तक या 6 महीने तक करती रहेंगी काम। और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर रांची लौटने पर हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान का होगा स्वागत। सीएम दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का सौंपेंगे चेक। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा